डॉक्टर साहब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अधीक्षक थे। चिकित्सा क्षेत्र में आपने बहुत आयाम स्थापित किए। आप अपने कैरियर के शीर्ष स्वर को छोड़ क्यों आम आदमी पार्टी में आए? देखिए, आज़ादी से पहले हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी। ये सोच कि आज़ादी के बाद सोने की चिड़िया भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कारण जनता वोट देती है व्यवस्था परिवर्तन को, लेकिन होता सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। व्यवस्था वो की वही रहती है। एक सिपाही से लेके आईजी तक, एक क्लर्क से लेके सेक्रेटरी तक व्यवस्था वही रहती है, सिर्फ मिनिस्टर बदलता है। तो हमेशा जो लीकेज और भ्रष्टाचार मुझे हमेशा वेदना देता था, जब मैं देखता था कि दूसरे राष्ट्र कितनी तेज़ी से हमारे से आगे जा रहे हैं और हमारा कंपटीशन रह गया तो सिर्फ लंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। ये वेदना देती थी बात। और इसी कारण से जब दिल्ली में मैंने देखा कि एक आदमी केजरीवाल जी यज्ञ कर रहे हैं ईमानदारी का, देश बचाने का, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी एक आहुति अपना पद छोड़ इस पार्टी को ज्वाइन करने की दी। आपकी पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न कैसे है? आज हमारे कल्चर के अंदर कोई कहता है कि मेरी कांग्रेस प्रतिबद्धता है, तो बीजेपी एक्सपेक्ट करती है बीजेपी प्रतिबद्धता, लेकिन देश का कौन? हमारी जो पार्टी है, आप पार्टी, वो देश के लिए प्रतिबद्धता के ऊपर जोर देती है और वो सिस्टम यानी व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहती है, जिससे देश में ईमानदारी आए, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, महंगाई कम हो, क्योंकि महंगाई का मुख्य कारण ही भ्रष्टाचार है। आपने क्या व्यवस्था परिवर्तन करने का लक्ष्य बनाया है और कैसे करेंगे? व्यवस्था जो अभी प्रचलित है वह है कि चाहे हम कोई भी एग्जाम्पल लें, चाहे वो थाना हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सभी जगह हर लेवल पे भ्रष्टाचार निर्धारित है। चाहे क्लर्क से लेकर सेक्रेटरी तक हो, चाहे सिपाही से लेकर आईजी हो, ये व्यवस्था में हम सबको प्रतीत होता है कि यहाँ जाएंगे इतना पैसा देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, ढूंढते हैं अक्सर कि क्या करें। हमारा सिर्फ एंड सिर्फ लक्ष्य यही है, जनता को जागरूक करना, जनता को ये जागरूक करना कि इस व्यवस्था के अंदर इस भ्रष्टाचार को हमें ख़त्म करना है, जिससे देश की व्यवस्था बदले। आज व्यवस्थित रूप से ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसी को समाप्त करना एक लक्ष्य है। महंगाई भी इसी से कम होगी। व्यवस्था सुधारने के लिए युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? आज कोई कांग्रेस का है तो कोई शो करता है बीजेपी की प्रतिबद्धता, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, देश की प्रतिबद्धता किसके साथ? यदि आप देश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर ना कीजिए, खड़े हो जाइए, घरों से बाहर निकलिए। अन्यथा आने वाला समय कहेगा कि एक क्रांति आई थी और उस समय आप चुप रह गए थे। आगे आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी।